क्या लेटरल एंट्री के जरिए सरकार सरकारी नौकरियों का निजीकरण कर रही है? क्या ये फैसला देश के सामाजिक ताने बाने और आरक्षण व्यवस्था पर हमला है, या फिर ये एक आवश्यक प्रशासनिक सुधार है जिसकी देश को जरूरत है? इन सवालों के साथ हम आपको लेकर चलेंगे इस विवाद के दिलचस्प पहलुओं के, जहां सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हो रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति की प्रक्रिया ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा है। विपक्ष ने इसे आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ कदम बताते हुए जमकर हमला बोला है। लेकिन क्या वाकई में यह निर्णय उतना ही घातक है जितना विपक्ष दावा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जब हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। सरकार ने हाल ही में यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री से वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति का विज्ञापन दिया, जिसमें 45 विशेषज्ञ पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। ये पद संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के हैं। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में विशेषज्ञता लाना बताया गया है, लेकिन विपक्ष इसे आरक्षण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस निर्णय को देश विरोधी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लेटरल एंट्री से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस कदम से वंचितों का प्रतिनिधित्व और भी कम हो जाएगा। उनके अनुसार इस प्रक्रिया के जरिए शीर्ष पदों पर वंचित समुदायों के पहुंच को और भी मुश्किल बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका और सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट बताया है। राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी लेटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई है। अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ 2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार इस फैसले के जरिए अपनी विचारधारा के लोगों को उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश रच रही है। अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या यह लेटरल एंट्री भविष्य में अधिकारियों के लिए उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगी? उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम आम लोगों को बाबू और चपरासी तक सीमित कर देगा और वंचित समुदायों के आरक्षण व अधिकारों को छीनने की कोशिश है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी लेटरल एंट्री के जरिए उच्च पदों पर सीधी भर्ती के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने इसे संविधान का सीधा उल्लंघन करार दिया और कहा कि इस तरह की नियुक्तियां एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में नहीं दी जाती, तो यह असंवैधानिक होगा। विपक्ष के इन हमलों के बाद सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान आया था। वैष्णव के अनुसार 2005 में यूपीए सरकार के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की। उन्होंने विपक्ष पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस खुद इस सिस्टम की वकालत कर रही थी तब यह सही था, और अब जब इसे लागू किया जा रहा है तो वह इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर एक और तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान लेटरल एंट्री की भर्तियां बिना किसी प्रक्रिया के होती थी, जबकि अब मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लेटरल एंट्री स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर की जाए ताकि आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव ना पड़े। मालवीय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2016 में जारी सरकारी ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि लेटरल भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा और एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अनुपात बनाए रखना जरूरी है। यूपीएससी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में 45 विशेषज्ञ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी।
जो 3 साल की अवधि के लिए हो, लेकिन इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। वहीं निदेशक स्तर के पद के लिए आयु सीमा 35 से 45 वर्ष के बीच और उप सचिव स्तर के लिए आयु सीमा 32 से 40 वर्ष रखी गई है। तो क्या लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, या फिर यह एक जरूरी प्रशासनिक सुधार है जिसे लागू करने से देश का फायदा होगा? इस पर राजनीतिक दलों के बीच की बहस और तीखी होती जा रही है। क्या यह फैसला वास्तव में आरक्षण और सामाजिक न्याय पर हमला है, या फिर यह विपक्ष की पुरानी आदत है जो हर सरकारी फैसले का विरोध करने में विश्वास रखती है? यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है। आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें सियासत नगरी।